ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 4 है ये यूनिट 2 का, जिसमें हम लोग मेन फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 को समझेंगे। ये 16 मार्क्स का होता है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल। नो फी चार्जेस और एक्सपेंसेस कैन बी स्टॉप ए चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चा अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का हकदार है। कोई शुल्क, चार्ज या खर्च बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पाने से नहीं रोक सकता। नो डिनायल ऑफ एडमिशन। तो नो स्कूल कैन रिफ्यूज एडमिशन टू ए चाइल्ड एट द एंट्री लेवल, यूजुअली क्लास 1 और प्री स्कूल। तो RTE एक्ट 2009 के तहत कोई भी स्कूल एडमिशन लेने से बच्चे को मना नहीं कर सकता मतलब एंट्री लेवल पे। तो फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एनी अदर रीज़न। तो कोई भी स्कूल प्रवेश स्तर पे आमतौर पे क्लास 1 या पूर्व प्राथमिक पर किसी बच्चे को उम्र प्रमाण पत्र, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या किसी अन्य कारण से प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। तो 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन। तो सेक्शन 12(1) और C में लिखा है कि कोई भी बच्चे को 25% रिजर्वेशन देना होगा, वो EWS और ST SC OBC और डिजेबल्ड बच्चे को 25% सीट रिजर्व देना होगा प्राइवेट स्कूल्स में। तो ऑल प्राइवेट अनएडेड स्कूल must reserve 25% of their seats at entry level for children from economically weaker section EWS and disadvantaged group like SC, ST, OBC and children with disabilities. The government reimburses the school for cost. तो सभी प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों को प्रवेश स्तर पर अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS और वंचित समूहों जैसे SC, ST, OBC और दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी। सरकार स्कूलों को लागत और प्रतिपूर्ति कराती है। तो प्रोहिबिशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कैपिटेशन फी। तो नो स्कूल इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल कैन कंडक्ट एनी स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू फॉर एडमिशन एट द एलिमेंट्री लेवल। ऑल्सो नो कैपिटेशन फी डोनेशन कैन बी चार्ज्ड। तो प्राथमिक स्तर पर प्रवेश के लिए कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कोई भी स्कूल कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू नहीं ले सकता। साथ ही कोई कैपिटेशन फीस दान नहीं ली जा सकती। नो डिटेंशन अंटिल क्लास 8 नाउ अमेंडेड, बट ओरिजिनल प्रोविजन में ये था कि कोई RTE एक्ट सेड नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक और फेल्ड अंटिल द completion of elementary education class 8. All children must be promoted to the next grade automatically. तो मूल रूप से RTE अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा क्लास 8 तक पूरी होने तक किसी बच्चे को रोका, फेल नहीं किया जा सकता। सभी बच्चों को अगली क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। नॉर्म्स फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स। तो द एक्ट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एवरी स्कूल। तो ऑल वे देयर बिल्डिंग्स, सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ड्रिंकिंग वाटर, प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी एंड किचन फॉर मिड डे मील्स। तो पुपिल्स टीचर रेशियो 1 टीचर फॉर 30 स्टूडेंट्स। तो हर एक 30 स्टूडेंट पे एक टीचर प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए, पुपिल टीचर रेशियो। और तो अधिनियम हर स्कूल के लिए न्यूनतम मान्य निर्धारित करता है कि पक्का भवन होना चाहिए और लड़कों लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पानी पीने का होना चाहिए और खेल का मैदान, पुस्तकालय और मिड डे मील के लिए रसोई घर। और हर 30 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। कम से कम 50% प्रशिक्षित और योग्य टीचर होने चाहिए। नो फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। हाँ, तो स्ट्रिक्टली बैन है फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन करना बच्चों के बीच में एंड एक्सपल्सन ऑफ एनी चाइल्ड। तो एनी टीचर और स्कूल वायलेटिंग दिस कैन फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। तो बच्चों को दंड देना, मानसिक रूप से और भेदभाव करना, ये सब प्रोहिबिटेड है, ये सब नहीं कर सकते। तो ये सब का उल्लंघन करने से एक्शन हो सकता है उन पर। तो ग्रीवेंसेज एंड रेडरेसल SMC एंड लोकल अथॉरिटी। एवरी स्कूल मस्ट हैव स्कूल मैनेजमेंट कमिटी विथ 75% पेरेंट्स। तो देखिए, तो सारे स्कूल के पास स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए। उस कमेटी में 75% पेरेंट्स होने चाहिए मेंबर, उस कमेटी के मेंबर। द SMC मॉनिटर्स द स्कूल्स फंक्शनिंग
एंड कैन कंप्लेन टू द लोकल अथॉरिटी इफ़ द एक्ट इज़ वायलेटेड। तो अगर कोई भी एक्ट वायलेट किया जाता है तो वो लोकल अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। वो कुछ एक्शन लोकल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंश्योर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पे है। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, any child who has not been admitted or has dropped out will be admitted to an age appropriate class. The school must provide a special training to bring the child up to the required level. तो जो बच्चा प्रवेश नहीं ले पाया या स्कूल छोड़ चुका है उसे आयु उपयुक्त क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। तो जो बच्चा स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाया, नहीं पढ़ पाया, उसे उसके एज के हिसाब से उसी क्लास में डाला जाएगा। स्कूल को उस बच्चे को आवश्यक स्तर पर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना होगा। नो प्राइवेट ट्यूशन, द टीचर एम्प्लॉयड इन स्कूल कैन नॉट बी टेक प्राइवेट ट्यूशन। दिस इंश्योर दैट द टीचर गिव फुल अटेंशन टू क्लासरूम टीचिंग। तो एक RT एक्ट 2009 वर्क्स, तो ये एक समझते हैं पूरे को एक साथ समराइज करके। तो आप भी ऐसे एग्ज़ाम में बना सकते हैं। आई होप दिस विल इंक्रीज योर मार्क्स। तो RT एक्ट 2009 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। 25% रिजर्वेशन फॉर EWS और डिसएडवांटेज्ड प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन डिसेबल्ड डिसएडवांटेज बच्चों के लिए। नो डिटेंशन टिल क्लास 8 ओरिजिनली। तो RT एक्ट ओरिजिनल जब बना था तब नो डिटेंशन था क्लास 8 तक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स, टॉयलेट, लाइब्रेरी और वाटर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 75% पेरेंट होंगे, लोकल मॉनिटरिंग होगा और ग्रीवेंसेज रेड्रेसल लोकल अथॉरिटी, आउटकम एवरी चाइल्ड गेट क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बैन ऑन फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए। टीचर क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड 50% क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। PTR पुपिल टीचर रेशियो 1 और 30 का होना चाहिए। और ये सब आउटकम ये है कि एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों को क्वालिटी का एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।